राम नाम में ही सब कुछ समाहित है। जब से भारतवर्ष का नाम है तब से राम का इतिहास है। चाहे भक्ति परंपरा हो या फिर भाषा और साहित्य, संगीत से लेकर दार्शनिक संवाद तक, हर जगह हिंदू मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर विकास किया है। लेकिन आज दोनों के बीच दीवार पैदा की जा रही। आखिर यह दीवार टूटती क्यों नहीं? क्यों हिंदू मुसलमान के नाम पर प्रदर्शन होते हैं? क्यों दंगा फसाद होता है? जब राम सभी के हैं तो मुसलमानों को उनका विरोधी क्यों समझा जाता है? आज हम इसी बड़े मुद्दे पर करने वाले हैं बात। हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी भी मौजूद हैं। स्वागत कीजिए तालियों के साथ उनका भी। साथ ही मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सभी से करेंगे बात, लेकिन पहले आपको विशेष जानकारी दे देते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। मोहम्मद फैज खान संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, वो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही। हमारे साथ हैं सफीना रज़ाक जो कि संयोजक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की। मोहम्मद कौकब मुश्तबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उलेमा फाउंडेशन के। और मोहम्मद बिलाल शाबका संयोजक हैं भाईचारा मिशन के। भाईचारे की बहुत जरूरत है आजकल, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब आपको बताते हैं कि दशहरे और नवरात्र में कैसे मुस्लिम आबादी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, कैसे हिंदुओं के इन त्योहारों में मुस्लिम भी करते हैं शिरकत और देते हैं अपनी भागीदारी। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं, हिंदुओं का त्योहार, भागीदारी मुस्लिमों की, यही है हिंदुस्तान, यही है भारतवर्ष। कानपुर की आपको बता दें जानकारी है ये, 88 साल से रावण का पुतला बना रहे हैं मोहम्मद इकबाल और उनका परिवार। नैनीताल का रुख कीजिए जरा, मुस्लिम कलाकार यहां पर रामलीला में निभाते हैं अहम किरदार। कटक ओडिशा, यहां पर मुस्लिम बनाते हैं मां दुर्गा की सोने चांदी की पोशाकें। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, मुस्लिम महिलाएं मां दुर्गा को भोग लगाती हैं। ये है हमारा कल्चर, ये है हमारा हिंदुस्तानी कल्चर। बागोरिया मंदिर जोधपुर राजस्थान, 600 सालों से यहां पर मुस्लिम परिवार कर रहा है सेवा। आज नवरात्र के इस मौके पर दशहरा स्पेशल इस शो में शुरुआत हम इन्हीं तथ्यों के साथ, इन्हीं फैक्ट्स के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी साहब का हम रुख करते हैं। मुख्तार साहब, किस तरह से आप देखते हैं आज के दौर में जब हम देखते हैं छोटी छोटी बातों पर विवाद होता रहता है, फसाद होता रहता है, ये तमाम जो जानकारियां हैं इन्हें आप किस तरह से देखेंगे? क्या आप मानते हैं कि दरअसल भारतवर्ष का जो पूरा वजूद है वो इसी एकता, इसी भाईचारे पर कहीं ना कहीं टिका हुआ है? देखिए, हमारा मुल्क और हमारे मुल्क की संस्कृति, संस्कार, तमाम तरह के इस तरह की असहिष्णुता रही हो, इस तरह के तमाम आक्रमण रहे हों, उसके बावजूद भी मजबूती के साथ अनेकता में एकता के ताकत के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। और वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। हमलों का दर्द यही तो है, हम हर हमले पे संभले हैं। तो इस तरह के हम पर जितने जितने हमले हुए हैं, हमारा देश और मजबूत होकर के, हमारे देश की जो ताकत है, सहिष्णुता की ताकत, सौहार्द की ताकत, वो मजबूत होकर के उभरी है। और उसका एक प्रमुख कारण है कि जो भगवान राम की जो संस्कार है, संस्कृति है, संदेश है, सबक है, उसने समाज को एक डोर में बांध करके रखा है। इसलिए जो है वो आपने जो अभी जिक्र किया कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो रामलीलाएँ होती हैं या और भी जो धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें सब मिलजुल करके समाज का हर वर्ग मिलजुल करके हिस्सेदारी, भागीदारी करता है और एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके उसमें जो है वो साथ देता है। ये एक हमारे देश की अकेली खूबसूरती है, आपको जो है वो कहीं और ये देखने को नहीं मिलेगा। और इस देश की जो संस्कृति और संस्कार है, जो सोच है, वो कितने भी संकट आए, कितने भी चुनौतियां आई, उन तमाम के बावजूद जी मजबूत भी रही और महफूज भी रही और रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ मुख्तार साहब, आज
दो बहुत नन्हे मेहमान और बहुत खास मेहमान भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले मुसव्विर आलम रिजवी, जरा आप यहां पर आ जाइए, मुझे ज्वाइन कीजिए। और मुझे ये बताया गया है कि रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं वो मुसव्विर को बहुत अच्छे से याद हैं। आप भी आ जाइए। और बच्चे जूता उतार दो, जरा इन बच्चों से आज कुछ सुना जाए और उससे फिर शो की शुरुआत किया जाए। आइए आइए, उनको भी उतार। तो मुसव्विर ने चप्पल उतार दी है अपनी, और आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। तो मुसव्विर, आज क्या सुनाना चाहेंगे आप? रामचरितमानस की चौपाइयां आपको याद हैं? जी। क्या सुनाना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद मुसव्विर आलम रिजवी है। मैं भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय का छात्र हूँ। इससे पहले कि मैं रामचरितमानस की चौपाई शुरू करूँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब मैं श्री रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाने जा रहा हूँ। उसका अर्थात मैं उसका अर्थ भी बताऊँगा। सिया राम मैं सब जब जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो री जुग पानी। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है जिसका अर्थ है कि मैं सारा संसार सिया राम मैं अर्थात भगवान श्री राम और सीता से परिपूर्ण जानकर दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये सब कहाँ से सीखा आपने? जी। और कितनी उम्र से आप ये सीख रहे हैं? जी, ये सब मेरे स्कूल से सिखाया जा रहा है और मैं ये सब नर्सरी से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। अभी मेरा एनुअल डे भी चल रहा है मेरे स्कूल में, जिसमें मैं रामायण के ऊपर एनुअल डे मेरे यहाँ चल रहा है। मैं उसमें परशुराम को अपनी आवाज़ दे रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। ये बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद अशर आलम रिजवी है। आज मैं आपको गायत्री मंत्र सुनाऊंगा। गायत्री मंत्र सुनाएंगे आप? ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। और नकवी साहब क्या कहेंगे इन बच्चों को सुनकर? देखिए, ये हमारे देश की यही खूबसूरती है। और हम अपने जो हमारा ईमान है, हमारी जो आस्था है, उसकी सुरक्षा और संरक्षण के साथ हम दूसरों के आस्था और दूसरों के जो मज़हब हैं उनको जो है वो उनकी अच्छी चीज़ों को अपनाते हैं। तो इसलिए जो है वो आज देश में यही है कि जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। तो इसलिए जो है वो सबको साथ लेकर के चलना ही जो है वो। और इन बच्चों ने देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हमारे देश के जो सोच और संस्कार है उसको प्रदर्शित किया। लेकिन मजहब के नाम पर फिर भेदभाव जो खबरें सामने आती रहती हैं, इंसिडेंट सामने आते रहते हैं, उनको आप फिर किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए, कभी यहाँ हमारा देश तो बहुत बड़ा देश है, 140-50 करोड़ का, 60 करोड़ जो भी कहिए आप। कभी जो है वो हिंदू फोबिया का शोर सुनाई पड़ेगा आपको, कभी जो है इस्लामोफोबिया का शोर सुनाई पड़ने लगता है। ये जो इस तरह का जो है वो बोगस बैशिंग ब्रिगेड है, जो इस तरह के बोगस जो फोबिया का जो एक हंगामा और हुड़दंग करते हैं, वो उसके पीछे उनके मकसद जो है वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को तोड़ना है, छिन्न भिन्न करना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मेरी तो शिकायत जो है वो कुछ मीडिया के लोगों से भी है। मतलब आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कि जो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जिसको कि तवज्जो नहीं गरम, मतलब आपको और उसमें गर्मी पैदा करना और लोगों के अंदर इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश करना कि जहाँ पर जो एकता हो वो भी जो है वो ध्वस्त हो जाए। कई चीज़ें जो है फेक फैब्रिकेटेड होती हैं, किस्से कहानियाँ गढ़ी हुई होती हैं, उसके जो है वो हकीकत को जाने बगैर फसाना जो है वो दिखाना या लिखना, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि कभी कभी समाज को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ हमें समझना होगा, राम और मुसलमान, देखिए ये 140-50 करोड़ हमारी आबादी है, उसमें मान लीजिए 20 करोड़ कोई कहता है, कोई 25 करोड़ कहता है, जितना भी होगा जी, इतने मुसलमान हैं।
आप इनको जो है वो कोई चिड़िया नहीं है कि आप किसी पेड़ पे बैठे हुए हैं और आपने हिलाया और उड़ करके जो है वो समुंदर पार करके चले गए, यही रहेंगे। और हमें इसको जो है मजबूती के साथ, जैसे अब आजकल जो है क्या चल रहा है, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव यू, मुझे कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप आई लव माई मुल्क कहिए, आई लव मोहम्मद कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव जो है वो महादेव कहिए जी, लेकिन लव के नाम पर हेट का हुड़दंग और हंगामा और हाहाकार जो है वो कतई जो है वो स्वीकार नहीं होता। ताज्जुब इसी बात का और जी। आस्था के नाम पर अराजकता, जो अराजकता से भरा हुआ आडंबर है, वो कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा। इसलिए वो जो है वो आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो शुद्ध रूप से पाखंड है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही और इस पर आगे भी हम बात करेंगे और इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। आई लव मोहम्मद हो या आई लव महाकाल हो, कितनी खूबसूरत फीलिंग है किसी भक्त के अपने इष्ट देव के लिए, लेकिन आप देखिए कि उस पर भी फसाद हो रहा है और इस तरह के नारों को भी, जो कि बहुत पाक हैं, जो कि बहुत पवित्र हैं, फसाद छेड़ने का एक जरिया बना दिया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम आपको बताने अब जा रहे हैं कि मुगल काल में दिवाली कैसे मनाई जाती थी, उसको लेकर कुछ फैक्ट्स हम आपके सामने रख दें, क्योंकि ये देश जो है कैसे भाईचारा, मोहब्बत, प्रेम, सद्भाव, ये इस देश की सरजमीन में रचा बसा है, ये आप समझिए। अकबर का काल 1542 से लेकर 1605 तक का, अकबर के दरबार में दीप जलाने की परंपरा थी दिवाली के वक्त। जहांगीर और शाहजहां ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। मुगल काल में आतिशबाजी दिवाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती थी। मुस्लिम कारीगरों ने आतिशबाजी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। यहां तक कि औरंगजेब के शासनकाल में दिवाली को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, क्योंकि औरंगजेब एक क्रूर, बेरहम शासक था। औरंगजेब के समय में दिवाली में मुस्लिम समुदायों की भागीदारी कम हुई। यानी आप देखिए तो तमाम जो मुगल शासक रहे उनके वक्त में भी दिवाली धूमधाम से मनाई जाती गई, लेकिन औरंगजेब जब आया, औरंगजेब का जब शासन शुरू हुआ तो उसमें मुसलमानों की भागीदारी कम हो गई। हमारे साथ फैज साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। फैज साहब, किस तरह से आप देखते हैं, एक तरफ हम बात करते हैं भाईचारे की और दूसरी तरफ आप देखिए मुगल काल में भी किस तरह से मुगल शासकों ने भी भारत की इस परंपरा को, भारत के इस कल्चर को जिंदा रखने की कोशिश की, और आज इसको लेकर भेदभाव ज्यादा नजर आते हैं। जब कोई त्योहार आते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या हो गया, और इधर से भी तलवारें खिंच गई, उधर से भी कुछ तलवारें खिंच गई। ऐसा माहौल बनाने की जो लोग कोशिश करते हैं, उनको आपका संदेश क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो प्यार जगत से बंदे, कोई नहीं पराया है। क्या बात है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदऊ सबके पद कमल, सदा जोरिजुक पानी। हर जीवित और मृत वस्तु में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी को माना और उन्हें प्रणाम किया। अभी बच्चे ने भी कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब कुरान शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलम का रब है। अब गुरु ग्रंथ साहब, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले दे मंदे। अब आप क्या मैसेज दूं इन लोगों को, तो मैसेज आ गया। जब गुरु ग्रंथ साहब भी कह रहा है कि एक नूर से सब उपजे हैं, तुलसीदास जी भी कह रहे हैं सारे प्राणियों में राम है, वो दिलदार भाई बैठे हैं उनमें भी राम है, सफीना बहन बैठी है इनमें भी राम है, मुख्तार साहब में भी राम है, ये जो हमारी बहनें सनातनी बैठी हैं इनमें भी राम है, और इनको सबको मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो भेद किसके अंदर? कुरान शरीफ भी कह रहा है अल्लाह सारे आलम का रब है। रब्बिल मुस्लिमीन नहीं कहा, रब्बिल आलमीन कहा। तो भेदभाव जो करते हैं वो राम के भी विरोधी, वो अल्लाह के भी विरोधी, वो अकाल पुरुष गुरु ग्रंथ साहब के भी विरोधी, यहोवा के भी विरोधी, क्योंकि राम सबके कल्याण के लिए हैं। उनका कल्याण आप देखो जटायु में भी है, गिलहरी में भी है, निषाद राज जी के लिए भी है, हनुमान जी के लिए भी है, पेड़ पौधे पक्षियों के लिए भी है, सबके लिए है। तो उनको बांटना, और फिर मुख्तार अब्बास साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही साहब, कि ये ऊपर चीजें जो दिखाई दे रही है ना, और कुछ मीडिया का भी दोष है। आज भी रायपुर शहर में ईद मिलादुन नबी में
स्वागत और सम्मान करने हर वर्ग के लोग स्टेज लगाते हैं और फूल बरसाते हैं ईद मिलादुन नबी के जुलूस में। रामनवमी के जुलूस में हर वर्ग का व्यक्ति रामनवमी के जुलूस का स्वागत करने के लिए जाता है, लेकिन कुछ जगह दंगे फसाद कुछ लोग भड़का देते हैं, उनका पॉलिटिकल मोटिव होता है, तो वो लोग वो काम करते हैं। नहीं तो राम जी ने तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, ईसा मसीह गुरु नानक देव जी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो थोड़ा सा हम इसको पॉलिटिक्स अगर इससे निकाल देना, आज भी रामलीला में सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, भजन गायक के लोग हैं, राम जी की भूमिका, वो सारे मुसलमान हैं। और रावण के पुतले बनाने वाले भी बेगम बतूल इतना अच्छा भजन गाती हैं, उनको अभी पद्मश्री दिया गया। अनवर जलालपुरी साहब ने गीता का अनुवाद किया गया, उनको पद्मश्री दिया गया। शब्बीर मामू भीड़ के हैं, उनको गोसेवक हैं, उनको पद्मश्री दिया गया। तो क्या कारण है इन सबको? बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव की कहानियां भरी पड़ी हैं। ये हमें तय करना होगा कि हम अपनी नजर से किसे देखते हैं। सोनिया नागर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कहां हैं जरा हाथ उठाएं। और ये सोनिया जी हैं हमारे साथ, हमारे दर्शक भी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सोनिया जी, क्या सुनाना चाह रही हैं आप? मुझे ये बताया गया कि आप आज एक बहुत अच्छी कविता सुनाने वाली हैं। मेरा नाम सोनिया नागर है और मैं गलगोटियाज विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफ़ी महफिल में रघुपति राघव गाता है और एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता है। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है, कि कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, कि औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। संस्कार संस्कृति और शान मिले ऐसे हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले, कि संस्कार संस्कृति और शान मिले ऐसे हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले। रहें हम सब ऐसे मिलजुल कर कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये जो हमारी खासियत है मुख्तार अब्बास नकवी साहब, ये खासियत कहीं खो ना जाए। आज कहीं इस बात का एक डर सा तो नहीं रहता है दिल में? देखिए समीर भाई, मैं जब काफ़ी मैंने स्टडी की और इत्तेफाक से मुझे 8 साल तक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का भी काम मिला, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का भी काम मिलने का अटल जी के समय किया। मैं एक चीज़ मैंने जो महसूस की, ये जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई, ये मुग़लों के टाइम नहीं हुई है। कुछ मुग़लों की बात औरंगज़ेब जैसे क्रूर और कम्युनल और क्रिमिनल के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जर्नल जो है वो उस ये अंग्रेज़ों के समय में हुई। जो डिवाइड एंड रूल का जो एक फार्मूला उनके दिमाग से में जो है वो उपजा और जिससे दंगे पूरे आपको जगह जगहों पे दंगे भी दिखे, फसाद भी दिखे। मुझे नहीं याद है कि मुग़लों के समय में मुग़लों की कई चीज़ों से हम पूरी तरह से सहमत नहीं, असहमत हैं, लेकिन दंगे फसाद की कहानी किस्से मुझे नहीं सुनाई पड़ते। अंग्रेज़ों के समय में हुए और उसका नतीजा हुआ विभाजन की विभीषिका आपने देखी, विभाजन हुआ और मुल्क टूटा। इसलिए जो है वो हमारे मुल्क में जो अभी बच्ची ने कविता दी है, ये हमारी सोच होनी चाहिए और ये है बिल्कुल, और इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। तभी जो है वो हम आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम जब बात करते हैं तो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो तब होगा जब हमारा समाज जो है वो विश्वास से भरपूर होगा, सहिष्णुता से भरपूर होगा, सौहार्द से भरपूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत बहुत खूबसूरत बात कही। एक भारत श्रेष्ठ भारत हो या फिर मिशन 2047, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है, ये तभी मुमकिन है जब हर कोई मिलकर, इस देश का हर नागरिक, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलकर इस विकास यात्रा में आगे अपने कदम बढ़ाएंगे। लेकिन हम कंट्रोवर्सीज का भी जिक्र करते हैं और जो ताजा विवाद है वो आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल को लेकर विवाद हो गया। बताइए,
आई लव मोहम्मद विवाद की पूरी टाइमलाइन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। 4 सितंबर को दरअसल कानपुर में सैयद नगर में आई लव मोहम्मद लिखा बैनर लगाया गया। यह पहला वाकया था। रामनवमी की शोभा यात्रा वाली जगह पर यह बैनर लगा। 5 सितंबर कानपुर में 12 वफात जुलूस के दौरान हिंदू समुदाय के पोस्टर फाड़े गए। 10 सितंबर पुलिस ने 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ इसी मामले में एफआईआर दर्ज की। 16 सितंबर पुलिस ने बैनर हटाकर इसे दूसरी जगह पर लगवा दिया, यानी जिस बैनर पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। पुलिस की कार्रवाई का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया और उसके बाद बवाल आगे बढ़ा। 19 सितंबर हैदराबाद नामपल्ली में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर प्रदर्शन हुए। 19 सितंबर को ही गुजरात के गोधरा में भी प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के दौरान पुलिस थाने में तोड़फोड़ भी की गई। 21 सितंबर को उत्तराखंड के काशीपुर में जुलूस के दौरान पुलिस पर हमला हो गया, पुलिस की टीम पर हमला हो गया। 26 सितंबर उत्तर प्रदेश में बरेली में मौलाना तौकीर रजा एक प्रदर्शन का आह्वान करते हैं और उसके बाद भीड़ निकल पड़ती है सड़कों पर, पुलिस पर पत्थरबाजी तक की जाती है, धक्का मुक्की की जाती है और उसके बाद जबरदस्त लाठीचार्ज होता है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने क्या कहा है, जरा यह भी सुन लेते हैं। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? मेरा कहना है कि किसी धार्मिक कार्यक्रम में आई लव मोहम्मद ये पोस्टर लगाया जाए तो उसमें आपत्ति नहीं हो सकती। इस्लाम धर्म के लोग हजरत मोहम्मद साहब के आदर में पोस्टर लगाएं, अपने कार्यक्रमों में लगाएं, उस पर मुझे आपत्ति नहीं है। पर अगर इस तरह के पोस्टर लेकर के चलते समय आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं, विभिन्न समुदायों में वैमनस्य पैदा करने की चेष्टा होती है, पत्थरबाजी या आगजनी होती है, तब वह आपत्ति की बात हो जाती है और उसके खिलाफ हम देश को सावधान कर रहे हैं। तो आपने दोनों पक्षों की राय सुनी इस पूरे विवाद पर। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे विवाद को? आई लव मोहम्मद या इसके जवाब में जिस तरह से आई लव महाकाल कहा जा रहा है, खास करके मुसलमानों के एक वर्ग को ऐसा लग रहा है कि भाई इस देश में क्या आई लव मोहम्मद कहना भी गुनाह हो गया? अगर हम वो पोस्टर लेकर चलेंगे, कहीं बैनर लगाएंगे जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा रहेगा, तो क्या हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? इसे इस तरह से भी पेश किया जा रहा है, क्या आप मानते हैं? समीर साहब, दुनिया में जितने भी मुसलमानों की पॉपुलेशन है, दुनिया में रहने वाले हर 10 मुसलमान में से एक मुसलमान अकेला हिंदुस्तान में रहता है। और यहाँ के मुसलमान जो है वो बहुत ही गर्व के साथ कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह जी। किसी ने कभी जो है उस पर कोई आपत्ति नहीं की कि आपका ये कलमा है, आपका ये ईमान है, किसी ने कभी मैंने किसी मस्जिद में नहीं देखा कि आई लव मोहम्मद लिखा हो, आई लव अल्लाह लिखा हो। किसी मैंने इबादत गाह में नहीं देखा कि आई लव मोहम्मद लिखा हो, आई लव अल्लाह लिखा हो। ये शुद्ध रूप से आस्था के नाम पे अराजकता का अंधाधुन जो है वो उद्दंडता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जो है वो जैसे भी एक साहब कह रहे थे ओवैसी साहब कि लब पे किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन लब के नाम पर हेट के हरर हंगामे पे एतराज़ है। आप जो है वो लब के नाम पर हेट का हरर हंगामा करेंगे, लब के बैनर के नीचे हेट का जो है वो भवंडर करेंगे, तो उस पर लोगों को आपत्ति है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन पिसता है? ये सब करा तो लिया कुछ लोगों ने अपने सियासी मफाद के लिए, लेकिन पिसा कौन, पकड़ा कौन गया? बेचारा सीधा साधा मुसलमान।
अब जेल की शिक्षों में बंद है। आरोप बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आरोप तो यही लगा कि भाई मौलाना तौकीर रजा ने तकरीर की जुमे की नमाज के दौरान, कहा कि भाई ज्ञापन लेकर आगे बढ़ो, और भीड़ जो है वो आगे बढ़ गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई और उसके बाद लाठीचार्ज। भाई ऐसे भड़का के आप तमाशा देखने चले गए, निकल लिए। आपके ऊपर तो जो केसेस भी लगे हैं, आपके पास जो है वो पैसे भी हैं, आप जो है ताकत भी है, आप जो है वो कोर्ट में समझ निपटा लेंगे। लेकिन जो बेचारे पकड़े गए हैं उनमें से मैं कई लोगों को जानता हूं, मेरे पास उनके परिवार के लोगों का फ़ोन आया, अच्छा साहब हम तो जो है वो बेल कराने के लिए पैसा नहीं है और हम तो थे भी नहीं वहाँ पर। तो ये जो होता है इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा पीसा जाता है वो बेचारा आम गरीब कमज़ोर तबकों का लोग। और ये तो कुछ नहीं, जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले इलाही होंगे। तो ये जो है वो इस तरह के उसमें जो है वो बेचारा आम आदमी जो है वो परेशान और पीटा और प्रताड़ित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सफीना रज़ाक जी, तो क्या ये बात कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को भी समझने वाली है, जिस बात का जिक्र नकवी साहब ने किया? बिल्कुल समझने वाली है, क्योंकि जब हम कि आपका इस्तेमाल ना कर लिया जाए। जी देखिए, सबसे पहले तो हमें जो फैज़ भाई ने कहा कि खुदा जो है वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। ऐसे ही जब हम कल्याण मंत्र पढ़ते हैं, कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेद। सबके ही दुख जो है वो दूर हो। क्या बात है, इस पर एक तालियां होनी चाहिए। क्या बात है। हम ये देखेंगे कि ईश्वर पर हमारी कोई इजारादारी नहीं है। हाँ। हम अगर आपको गंगा जमनी तहजीब देखनी है तो आप पुरानी दिल्ली आइए। मैं पुरानी दिल्ली में रहती हूँ, आप किनारी बाजार में देखिए, आप दरीबा में देखिए, आप चांदनी चौक में देखिए, कितने हिंदू मुस्लिम एकता आपको वहाँ नजर आएगी। और मैं अपनी बात बताती हूँ आपको कि हमारी एक आंटी है, चंदा आंटी, हमने उनके यहाँ इतनी बार मिठाई खाई है, पूजा में हम बैठे हैं। आज भी जब मैंने राम जी पर कविता लिखी तो मैं उनको सुनाकर उनका आशीर्वाद मैं लेकर आई हूँ। तो ये है हमारा हिंदुस्तान। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि लड़ाइयाँ कहाँ से पैदा होती हैं। पुरानी दिल्ली में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब मिलजुल कर ईद मनाते हैं। और इतनी फुलझड़ियाँ मैंने दिवाली में जलाई हैं, उतनी तो मुझे लगता है पुरानी दिल्ली के बाहर नहीं जलती होंगी। तो अगर आपको हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब देखनी है तो आप पुरानी दिल्ली आइए। ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे लगता है भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हर घर में राम है। आप मूर्ति में अगर पूज रहे हैं, और जो लोग मूर्ति को नहीं पूज रहे हैं उनके भी दिल में राम है। आप देखिए, आप किसी घर के बच्चे को देख लीजिए, अगर उसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है तो वो बेटा राम है। उस घर के बंटवारे नहीं हो रहा है, माँ बाप ओल्ड एज होम में नहीं है, उस घर में राम है। आप देखिए, तो हम लड़कियों के रेप हो रहे हैं। अगर मर्द राम बन जाए तो किसी एक बहन का रेप नहीं हो सकता। तो राम बनने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मैं मूर्ति अगर पूजा नहीं करती हूँ तो राम नहीं। राम हमारा कल्चर है, राम हमारी तहजीब है, राम हमारी जिंदगी है। कण कण में राम है, हर जगह राम है। राम को नजरअंदाज करके आप कैसे मुसलमान हैं? इसका एतराफ तो हर कोई करता है। आपने गंगा जमनी तहजीब का जिक्र किया। दिलदार हुसैन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दिलदार साहब, इस गंगा जमनी तहजीब पर, भाईचारे पर क्या कहना चाहेंगे? हम सब एक हैं, हम सबके बाबा एक, हम सबकी माटी एक, हम सबका मालिक एक। हमारा नारा भाईचारा। देखिए, हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह को तो कहते हैं अल्लाह, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। राम को कहते हैं राम हमारे, लेकिन हम राम की नहीं मानते। हमें इस दोनों चीज़ों को मान करके हमें इस चीज़ को चलना चाहिए। आई लव मोहम्मद तो कह रहे हैं, लेकिन मोहम्मद ने जो नमाज़ पढ़ने के लिए कहा है उसके लिए हम लोग जो है पीछे हट जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, जो रब का हुआ वो सबका हुआ। बहुत अच्छा। जो रब का हुआ वो सबका हुआ। क्या बात है, क्या बात है। और कोई यहाँ पर कुछ कहना चाहेगा अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसके आधार पर? जी जी। मेरा नाम सरफराज सैफी है। एहसास एनजीओ पिछले 23 साल से चला रहा हूँ मैं, और कावड़ के लिए 18 साल से कैंप लगा रहा हूँ। मेडिकल कैंप मेरा ही सबसे पहले गाजियाबाद में लगा था, जो सिर्फ मेडिकल था, दवाई गोलियों के लिए था। हम कभी भी आंखों के ऑपरेशन कराते हैं, क्लेफ्ट के कराते हैं, कभी ये नहीं पूछते हिंदू है कौन, मुसलमान कौन है। क्योंकि जब मैं बचपन से मस्जिद में जाता था, सुबह के टाइम में तालीम होती है, उसमें हमें सिखाया जाता था 40 घर इधर 40 घर उधर, भूखा सो जाए तो हमारा खाना हराम हो गया। हमारी बातों से किसी को लफ्ज़ इतनी तकलीफ हो कि उसको नींद नहीं आई तो हमारा सोना हराम हो गया। जब हमें हमारे मजहब ने ये सिखा दिया
तो हम सबको साथ लेकर चलना सिखा दिया। उसी चीज़ को लेकर अगर हम अपने धर्म को समझ लेंगे ना तो हम सबको लेकर चलेंगे साथ। किसी को जरूरत नहीं है कि भाई चलो मैं मुसलमान हूं तो हिंदू धर्म को समझूं, या वो हिंदू है तो मुसलमान को समझे। वो अपने को समझ लें, दुनिया में सब कुछ अमन चैन खुद शामिल हो। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि भाईचारा खत्म हो रहा है या माहौल जो है वो गड़बड़ हो रहा है आजकल? ये राजनीति की देन है, राजनीति की देन, टोटल राजनीति की देन है ये। कुछ जगह होता है और उसको इतना दिखा दिया जाता है कि पता नहीं कितना देश में सबसे ज्यादा यही हो रहा है। अब राजनीति के डिपार्टमेंट से तो नकवी साहब आप ही हैं हमारे साथ, जरा इसका जवाब दीजिए कि राजनीति आखिर इस लेवल पर क्यों पहुंच गई है और हमारे जो राजनेता हैं वो देश की ऐसी छवि क्यों पेश कर रहे हैं? इसमें किसका भला है? देखिए, एक कंपटीशन जैसा होता है। हाँ। आज जो है वो मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान का मुसलमान या हिंदुस्तान के माइनॉरिटी जो है वो अलग थलग पड़ रही है या आइसोलेशन पे है नहीं वो। लेकिन जो हमारी लीडरशिप है, ख़ास तौर से जो सियासी सेकुलर जो सिंडिकेट है, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उनको लगता है कि जब तक जो है वो इस देश के अल्पसंख्यकों और ख़ास तौर से मुसलमानों में भय और भ्रम का माहौल पैदा नहीं किया जाएगा, तब तक जो है वो हम उनका हम पॉलिटिकल एक्सप्लाइटेशन नहीं कर सकते। और ये कोई आज से है नहीं, ये जो है वो आप अगर देखें तो आज़ादी के बाद से ये शुरू हो गया। अंग्रेज़ों ने जो हमें दिया तो उस विरासत को जो है वो कुछ लोगों ने अपने पास रख लिया, और उसके बाद उसी के तरह से वो जो है वो आज जो है वो मुझे कहने में मैं खुद जो है वो 6 चुनाव लड़ा हूँ, मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं कि लोग जो है वो ख़ास तौर से मुस्लिम जो है वो वोट किसी को जिताने के लिए ना दे करके हराने के लिए वोट करता है। ये जो सोच है, ये सोच जो है वो आइसोलेशन की तरफ आपको ले जा रही है। जब ये लोग सोचेंगे कि साहब ये तो कम्युनिटी है, टेक इट ग्रांटेड है, यार ये तो हमको वोट देगी, छोड़ो इसके बारे में क्या सोचना है जी, बीजेपी को हराना है तो इसलिए हमको जिताने के लिए करना ही करना है, इनके बारे में छोड़ो। वो जो आप कह रहे हो वो पॉलिटिकल जो एक कंपटीशन है, उस कंपटीशन से जो है वो हम ही बाहर निकल सकते हैं। ये जनता को ही सोचना होगा कि पॉलिटिकल मोटिव के लिए कौन से बयान दिए जा रहे हैं और किसमें आपकी भलाई है और किसमें आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है कुल मिलाकर। लेकिन आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन और हंगामा हुआ, बवाल हुआ, तो दूसरी तरफ आई लव महादेव के भी पोस्टर्स सियासी तापमान बढ़ाने लगे। कानपुर से आई लव मोहम्मद के पोस्टर फहराने का सिलसिला शुरू हुआ तो कुछ दिनों बाद कानपुर में ही आई लव महाकाल के भी पोस्टर लगे। हैदराबाद में आई लव मोहम्मद बैनर के साथ रैली हुई तो वाराणसी में गंगा आरती में आई लव महादेव के पोस्टर लहराए गए। लखनऊ में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हुआ तो वहीं मुंबई में आई लव महाकाल के पोस्टर के साथ लोग सड़कों पर उतरे। उसकी भी डिटेल आपको दे दें। 27 सितंबर 2025 को वाराणसी में बैनर लगे आई लव महाकाल के। लखनऊ में विधानसभा के बाहर जो प्रदर्शन हुआ उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि किसी भी धर्म के पोस्टर पर कोई विवाद होना नहीं चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी ने कहा कि सभी लोग अपने भगवान से प्यार करते हैं। अगर कोई कह रहा है आई लव मोहम्मद, कोई कह रहा है आई लव श्री राम, कोई कह रहा है आई लव महादेव, कोई कह रहा है आई लव गुरु नानक देव जी, कोई कह रहा है आई लव प्रभु यीशु, तो इसमें प्रॉब्लम क्या, किस बात की समस्या क्या है? क्यों इसको बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? इसमें मुझे कोई कारण नहीं नजर आता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन, उनकी बर्थडे मनाई जा रही थी ईद मिलादुन नबी के में, तो उस वक्त आई लव मोहम्मद क्योंकि उनकी पैदाइश थी, तो हर साल हमेशा होता है ये आई लव मोहम्मद लिख दिया तो उसके ऊपर जो है केस हो गया, कुछ वहाँ लिटिगेशन हुआ, तो वो जब वायरल हुआ ना तो लोगों ने आई लव मोहम्मद कि आई लव मोहम्मद तो हमको बोलना है, हम तो मानते हैं उनको और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। लेकिन ये कोई कंपटीशन नहीं है कि कोई अब उसके सामने उसके कंपटीशन में दूसरे धर्म के लोग उतरेंगे। अरे बर्थडे थी तो लिखा गया था, और हर धर्म को अपने जिसको मानते हैं वो लोग अपने भगवान को, अपने देवी देवता के बारे में आई लव बोलने का पूरा राइट है, सब बोलो। लेकिन ये ज़बरदस्त चिढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। मैं तो मुसलमानों से भी कहूँगा आई लव मोहम्मद हो गया, अभी हम लोग मानते हैं उसको, ये ज़बरदस्ती दो ग्रुप का कहीं इस बारे में झगड़ा नहीं होना चाहिए।
तो सुना आपने। जी 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 हाँ, कि एक चीज़ से तो मुझे ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि कम से कम जो है वो आज जो है वो अपनी आस्था को लेकर के, अपनी जो है वो ईमान को लेकर के लव की बात हो रही है, लव जिहाद की बात नहीं हो रही है। नहीं तो अभी तक तो जो है वो कुछ लोग निकल पड़ते हैं कि साहब ये भी लव जिहाद है। तो चलो लव जिहाद भी दिख रहा है तो वो भगवान के लिए, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, मोहम्मद साहब के लिए, हुजूर के लिए आ रहा है तो वो कोई बुराई नहीं है। हाँ। लेकिन मेरा फिर कहना है कि मैंने कहा आस्था के नाम पर अंधाधुंध उद्दंडता नहीं होनी चाहिए। लव के नाम पर हेट का हॉरर शो नहीं होना चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। और कौकब मुश्तबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उलेमा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। आजकल लोग कहने लगे हैं मुश्तबा साहब की नफरत से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। प्यार को लेकर ज्यादा बवाल हो रहा है। और आप देखिए कि इन दोनों ही नारों में कितने खूबसूरत नारे या स्लोगन कह लीजिए, आई लव मोहम्मद हो या आई लव महाकाल हो, उसको लेकर फसाद हो रहा है। तो क्या ये मजहबी रहनुमाओं की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ाता नहीं है कि जब एक कम्युनिटी पर ये आरोप लगे, ये कहा जाए कि भाई ये गुमराह हो रही है, भड़का कर लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं और उसको लेकर बवाल हो जा रहा है, ऐसी बातों पर बवाल हो जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं, कैसे देखेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भारत में हिंदू मुसलमान एक साथ रहते चले आए हैं और एक साथ चलते चले आए हैं। ये किसी पे इल्ज़ाम कि वो सियासत या वो समाज या वो बरादरी, ये सब हमारे इल्ज़ामात रहते हैं और ये हमें अपने मफाद के लिए करना रहता है। सारे शो में जो इब्तदा हुई नकवी साहब से और उसके बाद मुसव्विर आलम ने जो चौपाई पढ़ी है, इसने पूरी भारत नहीं पूरी दुनिया के सामने एक तस्वीर पेश कर दी कि हमारा भारत कैसा है और कैसा होना चाहिए। मैं जानता भी नहीं इस बच्चे को कौन है क्या है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये 60-60, 65-65 बरस के जो नफ़रत की दुकानें खोल के नफ़रत फैला रहे हैं, इस 10 बरस के बच्चे से सबक लिखना और सीखना चाहिए। ये 10 बरस का बच्चा कैसा सबक और कैसा दर्ज दे रहा है। जी, कुरान मजीद में सब लिखा हुआ है, बरेली के मौलाना हो या बनारस के, इलाहाबाद के मौलाना हो या हैदराबाद के, लखनऊ के मौलाना हो या दिल्ली के, ये सब जानते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, एक साथ चलो। लेकिन अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ते हैं, बल्कि उस रस्सी में अपनी अपनी रस्सियाँ जोड़ के बजाय उसको चलाने के उसे तोड़ते हुए नज़र आते हैं। बग़ैर इसके दुकान नहीं चलती है। भगवान राम ये सबके हैं, सबके रहेंगे। किसी के न मानने से भगवान राम का जो मनसब है, जो दर्जा है, वो ख़त्म नहीं हो सकता है। अगर मैं इनकार कर दूं तो हर जगह उसके हादी रहनुमा लीडर आए हैं। आज मुल्ला चाहता यह है, मौलवी चाहता यह है कि मैं नकवी साहब को ना मानूं, मैं समीर साहब को ना मानूं, मैं फैज़ साहब को ना मानूं, मैं बिलाल साहब को ना मानूं, बस मुझे ही मान लिया जाए। तो तेरे मानने से दुनिया नहीं चलेगी। दुनिया को चलाने वाला भी अल्लाह है, दुनिया को बनाने वाला भी अल्लाह है, वही ईश्वर भी है, वही परमात्मा भी है। आई लव मोहम्मद कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ, मैं महादेव से प्यार करता हूँ, मैं श्री कृष्ण जी से प्यार करता हूँ, मैं भगवान राम से प्यार करता हूँ। ये सारे शब्द हैं। इस कहने से कोई ना सनातन में दाखिल हो जाता है, ना कोई इस्लाम में चला जाता है, ना कोई जैन मज़हब में जाता है और ना कोई सिख मज़हब में चला जाता है। मैंने बहुत मर्तबा कहा है कि हम भगवान राम से प्यार करते हैं और कहा नहीं है, उसको करके भी दिखाया है, जिस पे लोग बहुत से नाराज़ हो जाते हैं और नफ़रत की दुकानों में बुग़्ज़ व हसद के चिराग जलना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो हिंदुस्तान के अंदर झगड़ा कराना चाहते हैं। मैं एक सवाल करता हूँ तमाम उन लोगों से जिन्होंने इस लफ्ज़ पर, इस नारे के ऊपर जुलूस उठाए हैं और उन जुलूसों में ये बैनर लिए हैं, क्या सुबह को आवाज़ नहीं आती नमाज फ़जर के बाद कि हम नमाज फ़जर के वक्त कि हम अपने रसूल से प्यार करते हैं? क्या ज़ोहर में नहीं कहते कि हम अपने नबी से प्यार करते हैं? क्या असर की नमाज से पहले हम अज़ान में नहीं कहते, मगरिब से पहले, इशा से पहले? लेकिन कहते हैं। वो कहना और है, झगड़ा फिसाद जंग करना और है। ये हम मोहम्मद से प्यार की बात नहीं है। सड़कों पे उतरने के बाद भारत की संस्कृति को मिटाना और जो इनके हाथ में था वो छिन चुका है, इसलिए कि इन्होंने भारत को बहुत ज़माने तक लूटा है। तो परेशानी इस बात की है कि हमें कुछ मिल जाए और शरीफ, अच्छा, नेक
मुसलमान हमारे हाथों में आकर हमें वोट दे दे और हम अपनी राजनीति की कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं। वो राजनीति नहीं करते। जैसे यानी बच्चा कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि भाई ये नारे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन धौंस जमाने के लिए इसका इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है वो गलत है। धौंस जमाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इस पर एक बात और मैं आपसे अर्ज करूं जी कि रामलीला हम सब लोग 60 साल 65 साल से उम्र के कम हैं, लेकिन जब हमारे वालिद दादा परदादा थे उस ज़माने में हम सुनते चले आए हैं कि हमने रामलीला में पूरा हिस्सा लिया है, डोनेशन दिया है, साथ चले हैं, साथ खड़े हुए हैं। और पुतला जलाना तो आज दुनिया जला रही है, शैतान का जलाना तो सवाब होता है, तुम तो शरीफ आदमी का भी जला देते हो। तो याद रखिए कि हम जो काम कर रहे हैं भारत में रहने के बाद, ये भाईचारे का काम है। अपने अपने दीन पे रहें और सबके साथ चलें, कदम से कदम मिला के चलें। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए इस बात पर। बहुत खूबसूरत बात आपने कही और आपने मुसव्विर की तारीफ भी की। और ये बच्चा जो है, इसको एक बार फिर मैं बुलाना चाहूंगा। मुसव्विर बेटा आप आइए जरा यहाँ पर, और हनुमान चालीसा का एक अंश आप हमें जरूर सुनाइए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको वो भी कंठस्थ है। आप चप्पल उतार के आप आगे आ जाइए जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस से हो लोक उछागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। क्या बात है, क्या बात है। मोहम्मद बिलाल शाबका साहब, क्या कहेंगे इस बच्चे को लेकर, और आज की तारीख में वो तमाम मुद्दे, वो तमाम विवाद जो धर्म के नाम पर आज समाज में होते हुए हम देख रहे हैं, उसको लेकर। समीर अब्बास साहब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके इस पूरे विमर्श में जहाँ तक अद्भुत नगीने और हिंदुस्तान की तहज़ीब को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, तो मैं इसका सबका जो है कद्र भी करता हूँ। और एक बात कहता हूँ जी, नकवी साहब भी हैं, ये मुल्क के मालिक भी यहाँ बैठे हैं, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, सारे धर्मों की जड़ दया है और पाप की जड़ घमंड है। तो मैं अदब के साथ कहता हूँ कि इस मेरे मुल्क में और हमारे मुल्क में, इसका जब हम मानचित्र देखते हैं तो हमारे सर पे हिमालय का ताज अल्लाह ने दिया है और पैरों में परिक्रमा करता हुआ हिंद महासागर भी अल्लाह ने दिया है। और यहाँ की जो संस्कृति है समीर अब्बास साहब, मेरे अनूठे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की उदारता, सांप को दूध पिलाते हैं हम, चींटी को चीनी खिलाते हैं, पीपल को पूजते हैं और गाय को माता तुल्य दर्जा देते हैं, इतना उदार है। हिंदू धर्म की उदारता, इस्लाम धर्म की समानता, सिख धर्म का शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन धर्म की अहिंसा और बौद्ध धर्म की करुणा का महासागर है मेरा हिंदुस्तान, महासागर है मेरा हिंदुस्तान। लेकिन बदकिस्मती से, जैसे नकवी साहब कह रहे थे कि राजनीति तोड़ती है और धर्म जोड़ता है, हम आज खुशबूदार हिंदू और खुशबूदार मुसलमान बने, तो मैं चाहता हूं कि अगर इस तरीके से रहेंगे तो शहीदों के सपनों का भारत बनेगा और उसकी शुरुआत पड़ोस से करनी पड़ेगी। हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंखें हैं, अगर एक आंख भी कमजोर हो जाएगी तो मेरी भारत माँ का चेहरा बदनुमा हो जाएगा। ए मेरे मुल्क के मालिकों, आओ हम समझें, क्योंकि तालीम तरक्की की ओर जाती है, तालीम से तस्वीर बदलती है, तालीम से ही आदमी के अंदर बेदारी आती है। हम सबको जानने की ज़रूरत है। बिटिया कह रही थी कि उसकी जो चुनरी जो है वो राधा सीती है, तो ये जोड़ की बातें हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि हम सब मिलकर आंख खोलकर राजनीतिक सोच से दूर होकर पड़ोसी का ध्यान रखें, तभी हम खुशबूदार मुसलमान भी हैं और खुशबूदार हिंदू भी हैं। यही पैगाम मोहब्बत है कि हमारा नारा तो भाईचारा है। क्या बात है, क्या बात है। मोहब्बत और सौहार्द का एक ऐसा मजबूत जोड़ बना लीजिए कि कोई आपको भटका ना पाए। बहुत खूबसूरत बात कही है। मुझे लगता है तालियों के साथ इस बात का खैर मकदम भी होना चाहिए।